स्वागत है आप सभी का आरके इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए हमारी जो आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है कक्षा 11 से। यहाँ लिख देंगे हम क्लास 11 का टॉपिक है लेसन नंबर 3 का क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। यानी एल्गी होती है शैवाल, शैवाल मतलब होती है काई। काई जो कि हम तालाब या जल वाले स्थानों पे देखते हैं, ग्रीन कलर का जो धागे के समान संरचनाएं निकली रहती हैं उन्हें बोलते हैं हम शैवाल यानी काई। आम भाषा में हम इसे काई के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों हमारा ये जो काई है, यदि हम बात करें काई की, तो ये काई है तो ग्रीन कलर की है। क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण ये करती है। प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में ये फूड मटेरियल बनाती है। फूड मटेरियल किससे बनाती है? सूर्य के प्रकाश से बनाती है, यानी सनलाइट से बनाती है। ठीक है भाई, सूर्य के प्रकाश से बनाती है। तो ये बात आप ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती है। तो ये सूर्य के प्रकाश से जो भी कोई है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है या उपस्थित है उसके अंदर, तो वो पौधों में ही आता है। तो इसलिए हमारा ये जो लेसन है इसका नाम हुआ वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी जितनी भी शैवाल हैं वे उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं और किन विशेषताओं के आधार पर हमने इन्हें विभिन्न वर्गों में रखा। कुछ वैज्ञानिक हुए हमारे यहाँ, जिन वैज्ञानिकों का समय समय पर सहयोग रहा शैवालों को वर्गीकृत करने में। ठीक है, तो देखिए शैवालों की यदि हम बात करते हैं तो ये जलीय व नमीदार स्थलीय भागों पे भी पाए जाते हैं, यानी जल में भी पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, कुछ मीठे जल में पाए जाते हैं, और नमीदार स्थलीय भाग जो होते हैं उन पर भी पाए जाते हैं। पौधों के ऊपर भी, दीवारों के बीच में भी ये उपस्थित होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सभी शैवाल कैसे होते हैं भाई? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये पौधों के अंतर्गत आते हैं, यानी ये पौधे ही होते हैं। ठीक है भाई, निम्न स्तर के पौधे कहलाते हैं। इनमें जड़, तना और पत्ती नहीं होती। यानी जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं होती वे कैसे होते हैं? वे होते हैं थैल्स, उन्हें बोलते हैं थैलस। ठीक है भाई, तो थैलस बोलते हैं क्योंकि थैलस वे सभी होंगे जिनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। तो शैवालों में कोई भी ना तो जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्ती होती है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ आपको। देखिए हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। ठीक है भाई, कैरोलस लीनियस ने क्या किया भाई? सबसे पहले इनका अध्ययन किया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है भाई, बॉटनिस्ट थे, बहुत फेमस स्वीडन के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो शैवाल होते हैं, उसने शैवालों में थैलोफाइटा के साथ में लीवर बर्ड्स को भी रख दिया था, सम्मिलित किया। इनके पश्चात एक वैज्ञानिक आए हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं विलियम हार्वी। बॉटनी में इनका नाम काफ़ी आता है, जूलॉजी में भी आता है विलियम हार्वी। ठीक है, तो हार्वी की यदि हम बात करते हैं, ये है हमारी वैज्ञानिक हार्वी। इन्होंने अलग अलग रंगों के आधार पर शैवालों को 3 वर्गों में बांटा कि भाई रंग 3 प्रकार के होते हैं शैवालों के, तो ये 3 ही प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी एक तो नाम लिए थे उन्होंने क्लोरोस्पर्मी, दूसरा मिलेनोस्पर्मी, तीसरा रोडोस्पर्मी। रोडोस्पर्मी लाल रंग के होते हैं, मिलेनोस्पर्मी गेहुए रंग के होते हैं, सफेद रंग के बोलते हैं। क्लोरोस्पर्मी जो होते हैं वे ग्रीन कलर के होते हैं, यानी यहाँ लिख देता हूँ ग्रीन कलर के होते हैं। और रोडोस्पर्मी रेड शब्द से बन रहा है, आपको इसको भी ध्यान रखना है, ये होते हैं रेड कलर के। ठीक है भाई, जो मिलेनोस्पर्मी होती है ये थोड़े से गोल्डन कलर के होते हैं, शैवाल जितने भी होते हैं। ठीक है भाई, गोल्डन कलर के होते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है F.E. फिश, जिन्हें आज या जिनका वर्गीकरण आज पूरे विश्व की बॉटनी में माना जाता है। ठीक है, शैवालों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, वर्गीकरण किया, वही वर्गीकरण आज लागू किया जाता है, जिनका नाम है F.E. फिश। F.E. फिश को ही शैवाल विज्ञान के जनक होने का श्रेय भी दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रहेगी भाई। अब देखिए F.E. फिश ने क्या किया था। F.E. फिश ने 11 वर्ग बनाए। इन 11 वर्गों में इन्होंने इनके नाम दिए रंग के आधार पे। क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी और डाइनोफाइसी। फाइसी वर्ड अधिकांश में आएगा, कुछ में आएगा यानी डीनी, कुछ में बाद में डीनी आएगा या डाई आएगा। क्लोरोमोनेडीनी, देखो इसमें फाइसी नहीं है, इसमें डीनी है। यूग्लिनिडी हो गया, इसमें भी फाइसी नहीं है, फियोफाइसी है, और फिर रोडोफाइसी है, और फिर मिक्सोफाइसी है। तो ये 11 इन्होंने वर्ग बनाए।
इन 11 में ही शैवालों को वर्गीकृत किया रंग के आधार पर, इनके थोड़े अलग अलग वातावरण में पाए जाने के कारण, जो विशेषताएं हम आगे आपको बताएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सारे के सारे जितने भी वर्ग हैं ये आपसे आने चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चल के देखते हैं क्या होता है इनमें अलग अलग। हम अब इन सभी का अलग अलग अध्ययन करेंगे, ठीक है भाई। पहले क्लोरोफाइसी का, फिर जेंथोफाइसी का, इसी तरह सभी का अलग अलग से अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इनकी विशेषताओं को हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए, हमारा जो पहले वाला वर्ग था वो था क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी या आइकोन्टी बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, क्लियर, थोड़ा दूर कर देते हैं इसको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, क्लोरोफाइसी सबसे फर्स्ट वर्ड। इस वर्ग में सभी हरे शैवाल आते हैं, क्योंकि क्लोरो शब्द आ रहा है। क्लोरो किसकी वजह से आया? क्लोरोफिल की वजह से आया, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में इसको रखा गया है। तो देखिए, इसमें सभी कितने शैवाल आएंगे? हरे शैवाल आएंगे। इसके प्रमुख लक्षणों की यदि हम बात करते हैं तो इस वर्ग के शैवाल सामान्य रूप से अम्लीय जल, अम्लीय जल होता है जो समुद्र के अतिरिक्त जल होता है, नदियों का या झीलों का जो जल होता है, जो तालाब वगैरह होते हैं, जोड़ पोखर वगैरह होते हैं, उनमें पाया जाता है अम्लीय जल, ठीक है। में वह कुछ परजीवी समुद्री जल, ठीक है, कुछ परजीवी ऐसे होते हैं या शैवाल ऐसे होते हैं समुद्री जल और स्थल पर रहते हैं, ठीक है भाई। कुछ तो स्थल पर भी रहते हैं, नमी युक्त मैंने बताया था आपको, उस पर पाए जाते हैं। इनका शरीर एक कोशिकीय, बहुत छोटा भी होता है, और बहुकोशिकीय तंतु के समान भी होता है। तंतु मतलब धागे के समान होता है। इनमें प्रमुख वर्णन, अब देखो, इनमें प्रमुख वर्णक, ये वर्णक है, वर्णक होते हैं जो रंग प्रदान करते हैं, जैसे क्लोरोफिल होता है। इनमें क्योंकि हरे रंग के हैं तो क्लोरोफिल ए, बी, ठीक है, और कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल पाए जाते हैं, ये रंग प्रदान करते हैं भाई इनको, ठीक है भाई। अब देखो, इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, ये पीढ़ी एकांतरण इनमें पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण होती है, पहले तो इनमें कैसी अवस्था आती है? युग्मकोद्भिद अवस्था आती है, ठीक है भाई। फिर इनमें यानी पहले तो बीजाणुद्भिद अवस्था आती है, फिर इनमें युग्मकोद्भिद अवस्था आती है, फिर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं बीजाणु के रूप में, ठीक है भाई। तो बीजाणुओं द्वारा भी इनमें जनन होता है, यानी इनकी संख्या बढ़ती है। तो हम देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। ये देखिए, ये स्पाइरोगाइरा है। स्पाइरोगाइरा शैवाल जो होती है वो इस प्रकार की होती है, बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, आप देख सकते हो। ये डायग्राम आपको बनाना है कॉपी में, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे पॉइंट पर देखिए, दूसरा पॉइंट है हमारा, या दूसरा शैवाल का वर्ग जो है वो है जेंथोफाइसी। आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, अपनी कॉपी खोल कर रखेंगे सभी, इसे समझते टाइम, ठीक है। तो देखिए, जेंथोफाइसी, इसके अंतर्गत सुनहरे तथा पित्तहरित शैवाल आते हैं। पित्तहरित होता है थोड़ा, यानी येलो कलर के जो होते हैं, जिनमें पित्त कलर पाया जाता है, जिनमें थोड़ा येलो कलर, ठीक है। तो वे सभी शैवाल आते हैं। सुनहरे यानी गेहूँ कलर के, जैसा गेहूँ का कलर होता है, ये पीलापन होता है, जिनमें वे शैवाल आते हैं। अब इनके प्रमुख लक्षणों की यदि हम बात करते हैं तो प्रमुख लक्षण इनके क्या है भाई? देखिए, इनका सूकाय तंतु में होता है। सूकाय होता है इनका शरीर, मतलब इनकी जो पूरी बनावट होती है वो तंतु में होती है। तंतु में मतलब धागों के समान होती है, सभी शैवालों की होती है वो। तो इनकी अधिकांश प्रजातियां अम्लीय जलीय होती हैं। अम्लीय जल मतलब नदियों वगैरह के जल में पाई जाती हैं। समुद्र में तो खारा पानी होता है, जो खारा पानी होता है वो होता है लवणीय जल, तो समुद्र के पानी में तो ये नहीं पाए जाते। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आपको पता है, सभी शैवाल या सभी जीव जंतु जितने भी हैं सब कोशिका के बने हुए होते हैं। तो कोशिका के बाहर की जो भित्ति होती है वो होती है कोशिका भित्ति, वो सेलुलोज की बनी होती है। इनमें भोज्य पदार्थ क्राइसोलेमिनेरिन तथा तेल के रूप में संचित होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्राइसोलेमिनेरिन और तेल इनका मुख्य भोजन पदार्थ होता है, जो मतलब इनमें संचित रहता है, जिसको ये सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। अब देखिए आगे, इनमें कायिक, अलैंगिक व लैंगिक तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। कायिक होता है इनके शरीर द्वारा जनन, शरीर के भाग जितने भी हिस्सों में टूट जाते हैं उतने शैवाल बन जाते हैं। अलैंगिक जनन यानी इनमें विभाजन भी पाया जाता है, विभाजन के द्वारा ये क्या होते हैं, क्योंकि शैवालों में नर और मादा नहीं पाए जाते भाई, ठीक है। इनमें बीजाणु बनते हैं युग्मकों के समान, वे युग्मक ही